क्योंकि किसके वंशज है, इसलिए इनको बोलते हैं रघुवंश तिलक। क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? तो राजस्थान के कौन से राजवंश को रघुवंश तिलक कहा जाता है? क्योंकि भगवान कुछ किसके बेटे थे, भगवान राम क्या थे, रघुवंशी। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण, वो रघुवंश तिलक जो है वो कौन कहलाते हैं, अपने कछवाहा कौन कहलाते हैं? ऐसा आमेर के अभिलेख में लिखा हुआ है। कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है? आमेर के अभिलेख में लिखा हुआ है। आमेर का अभिलेख है 1612 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? मान सिंह के टाइम का। किसके टाइम का? मान सिंह के टाइम का। और इसमें बताया कि मान सिंह भगवंत दास का बेटा है। किसका बेटा है? किसका बेटा है? भगवंत दास का बेटा। और मान सिंह ने किला बनवाया है जम्मू और रामगढ़ में। कहां पर किला बनाया? कहां पर बनाया? तो कछवाहा किसके वंशज है? कुश, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, रघुवंश तिलक। ऐसा कहां कहा गया? आमेर के अभिलेख में। आमेर का अभिलेख कब का है? 1612। उसमें मान सिंह किसका बेटा बताया हुआ है? भगवंत दास। और मान सिंह ने कौन सा किला बनाया? जम्मू और रामगढ़। कौन सा किला बनाया? कछवाहों का पहला बंदा जो अपने इधर आया था, उस बंदे का नाम था दुल्हा राय। क्या नाम था? पहला बंदा कौन था? दुल्हा राय ने सबसे पहले कब्जा किया था दौसा। कहां पे कब्जा किया? तो इसकी पहली राजधानी जो थी, पहली कैपिटल जो थी, वो कौन सी थी? दौसा। फिर कब्जा करता है रामगढ़। कहां कब्जा करता है? तो कछवाहों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? और रामगढ़ में वो अपनी माता जी का मंदिर बनवाता है, जमुआई माता। कौन सी माता जी का मंदिर? तो जमुआई माता का मंदिर कहां पर बनवाया? रामगढ़ में। रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया। तो कौन सा रामगढ़? जमुआई वाला रामगढ़, जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़, जमुआ रामगढ़। आज लोग तो जमुआ रामगढ़ बोलते हैं। तो जमुआ रामगढ़ में मंदिर कौन बनवाता है? दुल्हा राय। क्योंकि कछवाहों की क्या है? कुलदेवी। क्या है कछवाहों की? और इसी जमुआ रामगढ़ के अंदर किला कौन बनवाता है? मान सिंह। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? आमेर। तो जो मान सिंह किसका बेटा है? भगवंत दास। कछवाहों को क्या बताया गया? रघुवंश तिलक। क्या बताया गया? रघुवंश तिलक बताया गया। फिर एक राजा आया, उसका नाम था काकिल देव। क्या नाम था? उसने आया था बिल मांगे मोर, और उसने कब्जा कर लिया आमेर। कहां पे कब्जा कर लिया? और आमेर इनकी कौन सी राजधानी होगी? थर्ड कैपिटल। कौन सी होगी? थर्ड। और ये आमेर में मंदिर बनवाता है अंबिकेश्वर। कौन सा मंदिर बनाता है? कौन सा मंदिर बनाता है? तो पहला राजा कौन आपका इनका? दुल्हा राय। दुल्हा राय कहां का राजधानी बनाता है? दौसा और रामगढ़। फिर राजा कौन आपका? काकिल देव। काकिल देव कहां बनाता है? आमेर। आमेर में कौन सा मंदिर बनाता है? वो रामगढ़ में कौन सा बनवाता है? जमुआई माता। इसलिए रामगढ़ का नाम क्या पड़ गया? जम्मू राम। रामगढ़ में किला किसने बनवाया? मान सिंह। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? उसमें कछवाहा क्या बताया गया? रघुवंश तिलक। मान सिंह किसका बेटा बताया गया? भगवंत दास का। फिर एक राजा था भारमल। कौन आता है? क्या नाम राजा का? 1562 में सांभर में। कहां पर? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अकबर से संधि कर लेता है। राजस्थान का पहला राजा जिसने अकबर से संधि कर ली थी वो कौन था? भारमल। कहां पर करता है? कब करता है? सारी बात याद रखनी। कब? 1562। कहां पे? सांभर में। किसने? भारमल ने। किससे? अकबर से। क्या की थी? राजस्थान का पहला राजा जो अकबर से संधि करता है वो कौन था? भारमल। किससे संधि करता है? अकबर से। किसे करता है? अकबर से संधि कर लेता है। कौन कर लेता है? अकबर ने इसको 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? अकबर ने कहा भाई साहब बड़ी पोस्टिंग फर्स्ट ग्रेड बनाते हैं आपको। मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब क्या होता है? तार का मतलब होता है स्वामी। तार का मतलब ठेके का स्वामी, थाने का स्वामी, तहसील का स्वामी, रिसाले का स्वामी। रिसालदार मेहराब खान कोटा में क्रांति करता है, पढ़ा था? करौली का रहने वाला रिसालदार मेहराब खान क्रांति करता है। तो तार का मतलब क्या होता है? स्वामी। क्या होता है? स्वामी। रिसाले का मतलब होता है सेना। वो सेना का स्वामी था, इसलिए नाम क्या हो गया? रिसालदार। इसलिए गंगा सिंह की सेना थी गंगा रिसाला, है ना? बीकानेर में राजा गंगा सिंह की सेना कौन सी? गंगा रिसाला उसकी सेना हो जाए। वैसे वैसे ये इधर आपके भारमल को कितने का मनसबदार बनाया गया? मतलब तेरी पोस्टिंग 5000 के पद पर। कौन से पद पर है? अलग अलग होती, किसी को 4000, किसी को 3000। उससे पता चलता 5000 वाले आगे बैठेंगे, 4000 वाले पीछे, फिर 3000 वाले, 2000 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, 800 वाले, 700 वाले, फिर खड़े हो जाएंगे। कुछ फाड़ दे, पर्ची फाड़ दे, और दोबारा को पर्ची नहीं आनी चाहिए है। तो खड़े होकर बोलने नहीं देता। पर्चियां भेजोगे उसके लिए? सर्दी लग रही है, तुम्हारा बस यही काम बचा है, या तो खिल करवा लो या पर्चियां भेज दो, तो काम कर दो ऐसे। अगला राजा भाई भगवंत दास। कौन राजा? भगवान। अभी हम बता रहे हैं कि आमेर के अभिलेख में मान सिंह को क्या बताया गया था? भगवंत दास का बेटा। कौन से अभिलेख में? आमेर अभिलेख कब का है? 1612। और उसमें बताया हुआ है कछवाहा क्या है? रघुवंश तिलक। मान सिंह कौन सा किला बनवाता है? कौन सा? जमुआ। अगला राजा कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास को भी बनाया भाई 5000 का मनसबदार। कितने मनसबदार बनाया? 5000 का मनसबदार। और अकबर भगवंत दास पे खूब विश्वास किया करता था। अभी हम पढ़ रहे, देखो 1569 में सुरजन जो बूंदी का राजा और रणथंभौर का किला देके अकबर से क्या करता है? संधि। तो सुरजन को समझाने के लिए किसको भेजा गया था? सुरजन को समझाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आमेर का कौन सा राजा भेजा गया था? भगवंत दास। फिर भगवंत दास को अकबर ने पंजाब का गवर्नर बना दिया था 7 साल के। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 7 साल के लिए वो कहां का गवर्नर बना था? पंजाब। किसने बनाया? गुजरात में एक जगह पड़ती है सरनाल। कौन सी जगह? कहां पे पड़ता है सरनाल?
यहाँ पे मिर्जा जाति के लोग रहते, कौन सी जाति के, और ये उनका विद्रोह दबाता है। अकबर की तरफ से मिर्जा विद्रोह दबा के कौन आया था, भगवान दास, कहाँ पे, सरनाल, कहाँ पे, सरनाल। इसलिए अकबर ने इसको सम्मानित किया नगाड़ा व झंडा देकर। क्या देकर, मैंने बताया था कि राजा अक्सर यूं किसी को नगाड़ा और झंडा देकर सम्मानित करते, इसका मतलब यह है कि जब भी भगवान दास जी दरबार में उनके स्वागत में नगाड़े बजाए जाएंगे, उनके स्वागत में झंडे लहराए जाएंगे। आप यूं समझ लीजिए इस बात को कि आपका आरएस में सिलेक्शन होगा, आप अपने गांव जाएंगे, अगले दिन अखबार में न्यूज आएगी, नव चयनित आरएस का ग्रामीणों ने नगाड़े बजाकर और झंडे लहराकर स्वागत। पता है, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया, यही है, ये नव चयनित आरएस है उस टाइम का। सरनाल का युद्ध जीत के आया है, तो उस समय का आरएस यही है। तो क्या देकर सम्मानित किया गया, नगाड़ा। हम जसनादी संप्रदाय पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं रुस्तम जी, उन्होंने अग्नि नृत्य दिखाया औरंगजेब के दरबार में, तो औरंगजेब ने उनको वो नगाड़ा और झंडा देकर, सेम ये यहाँ पर। तो कितने का मनसबदार था, 5000। कहां का गवर्नर था, पंजाब, कितने साल के लिए, कौन सा विद्रोह दबाया, सरनाल, कौन सा, मिर्जा। क्या देकर सम्मानित किया, नगाड़ा व झंडा। किसको उसको समझाने के लिए भेजा, सुरजन कहां का राजा था, बूंदी, वो समझ गया, प्रताप समझा। प्रताप ने कहा भगवान दास जी अपनी बुद्धि अपने पास रखो, यहाँ समझाने की आवश्यकता, अपने खुद की बुद्धि बाहर टपक रही है। अगला राजा आपके मान सिंह, अगला राजा कौन है, मान सिंह को अकबर ने कहा तू भी 5000 का मनसबदार। कितने का, भारमल भी 5000, भगवान दास भी 5000, मान सिंह भी लगातार 5-5 हजार के दर। इसका मतलब अकबर को इन पे खूब विश्वास रहा होगा। तो भाई इनको बड़ी बड़ी पोस्टों पर कितने का मनसबदार बनाओ। अकबर के 3 बेटे थे, 2 दारू पी के मर गए थे, एक बचा हुआ था जहांगीर। कौन बचा है, और उसका एक ही काम था दारू पीना, इसके अलावा कुछ भी करता बता। भला सज्जन आदमी था बापड़ा, अपनी बुक में लिख के गया कि दिन में 14 पेग, शाम को 6 पेग, लिमिट है पैसा। दिन में कितने लेता हूँ, 14, शाम को कितने लेता हूँ, टोटल कितने। और ये और लिखता कि पहले नहीं पीता था, फिर एक दिन शिकार खेलने गया था, वहां मैं थक गया था, मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे, उसने कहा सर प्लीज थोड़ा सिप सिप लेके देखो, ये तराटी नहीं आ जाए तो देख ले। और उसने कहा क्या फील गुड हुआ था उसको लेने के बाद। उसके बाद से अपना रूटीन है, 14 बोतल 14 पेग दिन में और 6 पेग। और ये साफ साफ लिख के गया कि 1 बोतल शराब